जो ऋषि महापुरुष चिंतित थे कि कलयुग के लोगों का क्या होगा, तब हम कलयुग के, विशेषकर कलयुग के लोगों के लिए, उनके कल्याण के लिए ये श्रीमद् भागवत कथा सुनाई गई। इससे होता क्या है, बोले देखो हमारे जीवन में 3 गुण होते हैं। सब ध्यान से सुनेंगे। हमारे जीवन में 3 गुण होते हैं और हमारे जीवन में ये सृष्टि ही 3 गुणों से बनी है। और 3 गुण कौन कौन से हैं? सतोगुण, रजोगुण और तीसरा तमोगुण। इन 3 गुणों से सृष्टि का निर्माण हुआ, सात्विक, राजसिक और तामसिक। ये 3 गुण सृष्टि में व्याप्त है, हम में भी, हमारे जीवन में भी। लेकिन अब होता क्या है, जैसे आदमी का शरीर पंच तत्वों को मिलके बना है। शरीर में भोजन की भी एक जगह है, पानी की भी एक जगह है। अगर पानी कम हो जाए तो डॉक्टर कहते हैं कि तुम्हारे शरीर में पानी की मात्रा कम है, पानी बढ़ाओ, वाटर इनटेक बढ़ाओ। भोजन में कुछ गड़बड़ चल रही होगी तो बताएंगे कि भोजन में ये विटामिन कम है, हमारे शरीर में विटामिन डी की कमी है आपके शरीर में, तो क्या करना है, जिससे वो तत्व आता है वो खाओ या धूप लो। ये सब चीजें बताई जाती हैं। वैसे ही सद महापुरुष जो होते हैं, जो सात्विक महापुरुष होते हैं, वो हमें क्या बताते हैं, बोले हम सबके जीवन में 3 गुण है, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। पर कभी कभी क्या होता है, सतोगुण की मात्रा, परसेंटेज हमारे शरीर में, बुद्धि में कम हो जाती है। सतोगुण की कम हो जाती है, रजोगुण की बढ़ जाती है, तमोगुण की बढ़ जाती है। सतोगुण खत्म हो गया ऐसा नहीं है, कम हो जाता है। और जब कम हो जाता तो उसको बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा, बोले जहां सत्व की बातें होती हो, जहां सात्विक बातें होती हो, जिनके आचरण में सात्विकता हो, तुम उनका संग करो, उनसे नजदीकी बढ़ाओ, तो तुम्हारा भी ये जो सतोगुण अभी जो लो परसेंटेज हो गई है, ये धीरे धीरे बढ़ जाएगी, इसकी मात्रा बढ़ जाएगी। तो सतोगुण को बढ़ाने का एक ही रास्ता है, सात्विकता का संग करो, सतोगुण का संग करो। सतोगुण का संग का होगा, सतोगुण का संग होगा भगवान के जनों के पास, भगवान की कथा में सतोगुण का वास होगा। इसलिए यहाँ आने से हमारे भीतर जो सतोगुण की मात्रा है, जो कम हो गई है, वो धीरे धीरे करके बढ़ने लग जाती है। इसलिए जीवन में सत्संग, महापुरुष कहते हैं कि सत्व का संग करो पर इनका संग मत करो। किनका मत करो? अच्छा, जब आप डॉक्टर के पास जाते हो तो एक तो डॉक्टर आपको दवाई देता है, साथ साथ में क्या नहीं खाना है वो भी तो बताता है। परहेज, परहेज भी करोगे तभी दवाई काम करेगी। तो उन संग अच्छा तब काम करेगा जब इनका संग नहीं करोगे। किनका संग नहीं करोगे? जिन हरि कथा सुने नहीं काना। किनका कभी संग नहीं करना चाहिए? जिन हरि कथा सुने नहीं काना, जिनकी कान ने कभी भगवान की कथा ना सुनी हो, ऐसे लोगों का तुम कभी संग मत करो। जो कथा की, सत्संग की बुराइयां करता हो, बहुत मिल जाएंगे आपको ऐसे, जो खुद तो सुनते नहीं और जो सुनने वाले उनको जीने नहीं देते। कैसे नहीं जीने देते? उनके पास बहुत तर्क होते हैं कथा ना सुनने के। कथा ना सुनने के बहुत तर्क होते हैं। अरे ये तो सब बेकार का आडंबर रचा देते हैं लोग, पैसा खर्चा करना है, बेकार का दिखावा करना है इनको।
अरे कथा में इतने लोग आते हैं, कोई सुनने थोड़ी आते हैं, ये तो बस नाचने आते हैं, ये तो बस मनोरंजन करने आते हैं, ये तो खाने पीने आते हैं, घूमने आते हैं। अभी इधर झूठ भी नहीं है, कहीं कहीं 5-10% होता भी है ऐसा। कोई कोई ऐसे ऐसे स्थान है बिहार झारखंड की तरफ, कथा में चले जाओ तो वहाँ कथा तो होती है, कथा के संग संग में मेला भी लगता है। तो आधे लोग तो कथा सुनने आते, आधे लोग मेला का मजा लेने आते। रेडियां पहले ही लग जाती, आइसक्रीम के ठेले पहले ही लग जाते हैं, गोलगप्पे पहले ही सज जाते हैं। तो कथा से जैसे छुट्टी मिलती है तुरंत टूट पड़ते हैं रेहड़ी पे, बोले चलो अब हो गया भजन, हो गया अब भोजन, अब पेट पूजा करेंगे। तो इस पे भी कई बार प्रश्न उठा देते हैं, बोले भैया ये तो वह मौज मस्ती वाले लोग आते हैं, ये तो वह खाने पीने आते हैं। हम मना भी नहीं कर रहे, हमने कहा 5-10% हो सकता है ऐसे होंगे, लेकिन कथा कोई मनोरंजन का नाटकीय विषय तो है नहीं, नाटक तो यहाँ दिखाया जाता नहीं, यहाँ कोई चमत्कार दिखाया जाता नहीं। हमको याद है जब हम पहले पहले बचपन में कथा करनी हमने शुरू करी तो लोग हमारी कथा सुनने नहीं आते थे, लोग चमत्कार देखने आते थे कि भैया एक बच्चा कथा करने आया, 8-10 साल का एक बच्चा कथा कर रहा है। तो कथा से तो कोई इतना ज्यादा उनको रुचि नहीं होती थी, बोले चलो देख के आते हैं, ऐसा क्या है, ऐसा क्या कान में फिट कर रखा है जो सुनते सुनते ये बालक बोलता होगा। अब तो खैर सब आयु भी बढ़ गई, लोग समझ भी गए, लेकिन कई लोगों का कथा सुनने का हो सकता है उद्देश्य दूसरा हो, लेकिन क्या इसका मतलब यह है कि हम कथा की निंदा करें, हम कथा का कटाक्ष करें? अरे दुनिया में इतने बुरे काम हो रहे हैं, कभी वो भी तो देखो। अगर आपको यहाँ पैसा धन व्यर्थ लगता है लगाना, तो कभी उन बड़े बड़े, अब हम बुरा नहीं बोल सकते ना कुछ हम बोलना चाहते, किसी पे कटाक्ष नहीं करना चाहते, पर ऐसी ऐसी जगह पर लोग पैसा लगाते हैं, गंदे गंदे कामों में धन लगा रहे हैं, वहां एक बार हमारी जुबान नहीं बोल पाती कि भैया ये धन इतने बुरे काम में क्यों व्यर्थ कर रहे हो। शराब पिलाई जा रही है, शराब बांटी जा रही है, गंदे गंदे गानों पर नाच नचाए जा रहे हैं, वहां हमारी जिह्वा नहीं कह सकती कि भैया ये धन का दुरुपयोग है। कथा में हमें सब याद आ जाता है, कथा में सारी हमें गुण अवगुण याद आ जाते हैं। फिर चलो कथा का धन खर्चा भी छोड़ो, फिर क्या बोलेंगे, अरे कथा सुनते एक कान से सुनते दूसरे से निकाल देते, कुछ उतारते तो है नहीं। हम कहते भैया एक कान से सुनना और दूसरे कान तक निकालना, ये जो इतना सा गैप है ना, इतनी देर भी अगर हमारे कान में भगवान का सत्संग रह गया ना, तो वो इतनी देर का सत्संग भी हमारा कल्याण कर सकता है। ज्यादा लंबे की जरूरत नहीं है, एक घड़ी आधी घड़ी, आधी में पुनियाद, क्षणार्धम क्षेमार्धम, भागवत में भी लिखा है, क्षण भर का भी पक्का सत्संग अगर हमें मिल जाए तो क्षण भर भी हमारे लिए काफी है। अच्छा चलो एक बात बताओ आप लोग, किसी ने कटाक्ष किया, बोले भैया जीवन 100 साल का, कथा 7 दिन की, 7 दिन की कथा से इतने लंबे जीवन पे क्या असर पड़ेगा। चलो तो हमें एक बात बताओ, मान लो माताएं मैयाएं, माताओं का प्रश्न है ये, मान लो हमें 10 किलो दूध की दही जमानी है, 10 किलो 20 किलो दूध की दही जमानी है, तो उसके लिए जामन, जामन समझते ना, हाँ जो उसमें डलेगा पहले, तो जामन कितना चाहिए, 10 किलो दूध के लिए कितना किलो जामन चाहिए? अरे 10 किलो दूध है तो कम से कम 5-6 किलो तो चाहिए जामन, नहीं चाहिए? एक चम्मच से काम चल जाएगा। मतलब 10 किलो 20 किलो 50 किलो दूध भी जमाना हो तो उसके लिए कोई बाल्टी भर के जामन नहीं चाहिए। एक कटोरी जामन में भी ताकत है कि वो तुम्हारे 20-50 किलो दूध को दही में परिणित कर देगा, बदल देगा। वैसे ही भले 100 साल का जीवन भी है, पर सच्चा क्षण भर का सत्संग,
सच्चे मन से किया गया क्षण भर का सत्संग हमारे पूरे जीवन भर के लिए उपयोगी बन जाता है। इसलिए ये कथा पर ही ज्ञान देना बंद करो, सत्संग पर ही ज्ञान देना बंद करो। सबसे ज्यादा ज्ञान हमारा इसी पर। भैया हम तो ये कहते हैं, हम कथा कह रहे हैं इसलिए नहीं कह रहे, हम इसलिए कह रहे हैं कि अगर इस संसार में अभी भी थोड़ी बहुत वास्तविकता और थोड़ा बहुत सुख, थोड़ा बहुत आनंद जीवित है, जिंदा है, तो उसका कारण भगवान की कथा ही है, संत महापुरुष ही है। अगर वो भगवान की कथा न गाते तो कलयुग का प्रचंड रूप देखते। वो तो थोड़ा बहुत धर्म ने हमें रोक रखा है, धर्म ने हमें साध रखा है। धर्म ना हो तो बताओ दुनिया कैसे चलेगी? सोच के देखो, आज धर्म ही तो है जो बंटवारा कर रहा है हमारे कर्तव्यों का। बुरा नहीं मानिएगा, सही से समझिएगा। आपके घर में, एक घर में 5 महिला रहती हैं, 5 मान के चलो, पांचों के साथ कौन कौन सा व्यवहार है? तो पांचों की पांचों महिला, पर आप पांचों महिलाओं को कामना वासना से नहीं देखते। एक आपकी माँ है, को वात्सल्य से देखते हो। एक आपकी बहन है, आप उसको लाड़ से देखते हो। है 5 औरत, पर उन 5 में जो अंतर सोच में दे रहा है ना, वो कोई और नहीं दे रहा, वो धर्म हमें बताता है। वो धर्म हमें रोक के रखता है कि नहीं, इसके साथ ये व्यवहार, इसके साथ ऐसा व्यवहार। यही ना हो तो फिर पशु में और मानव में अंतर क्या रहा? पशु के पास कौन सा धर्म है? पशु के पास कौन सी योजनाएं हैं? पशु के पास कौन सा अच्छा भविष्य बनाने की तैयारियां हैं? मनुष्य तो अब कोई पशु थोड़ी सोच सकता है, पशु अपने आप को कोई विकास थोड़ी कर सकता। भैया गधा गधा बन के जन्म लेता और गधा बन के मर जाता है। गधा कोई भी एवोल्यूशन नहीं ला सकता जिंदगी में। वो ऐसे ही जन्म लेगा, वैसे ही ढोते ढोते बेचारा, बकरी घास खाती खाती जन्म लेगी और अंत में घास खाती खाती मरेगी। वो अपने आप को नई टेक्नोलॉजी के साथ ये नहीं कह सकती कि घास खाते खाते अब मैं बोर हो गई, अब तो मैं कुछ अलग सैलेड खाऊंगी। वो घास ही खाएगी, वो उसका स्वभाव है कि वो जीवन भर घास ही खाएगी। शेर नहीं कह सकता कि भैया धरती पे रहते रहते बहुत दिन हो गए, अब चलो मंगल ग्रह पे चलते हैं। वो नहीं सोच सकता, मानव सोच सकता है। मानव ने नई नई दिमाग लगाई, बुद्धि लगाई, चलो मंगल पर जीवन खोजते हैं, चलो चांद पे चलते हैं। और क्या अच्छा कर सकता है इंसान? ये सारी जो नव निर्माण की जो भावना है ना, ये केवल भगवान ने मानव को दी है। ये बुद्धि जो दी है, जो बुद्धि में विवेक दिया है, समझने की शक्ति दी है, ये केवल मानव को प्राप्त हुई है। अब इस मानव को ये बुद्धि प्राप्त होने के बाद अब मानव का दायित्व बन जाता है कि पशु और हम में अंतर हो। और अंतर क्या है? पशु खा सकता है, हम भी खा सकते हैं। हम सो सकते हैं, पशु भी, बोलिए ना, सो सकते हैं। हम चल सकते हैं, पशु भी। हमारे भी बालक बच्चे होते हैं, पशु के भी। अब कौन है कैसे, वो अलग बात, पर होते तो हैं। हम में कामना वासना है, पशु में भी होती है। पर जो मानव कर सकता है वो पशु नहीं कर सकता। मानव क्या कर सकता है? मानव हरि भजन कर सकता है। पशु कर सकता है? हाँ, पूर्व का कोई संस्कार अलग हो तो वो अलग बात है, लेकिन पशु भजन नहीं कर सकता। वो बस जन्म के बाद पशु वृत्ति में जिएगा, पशु वृत्ति में मर जाएगा। पर भैया मानव के पास समय है, मानव के पास बुद्धि है। कान दिए हरि कथा सुनन को। कान किस लिए दिए भगवान ने? सोचा कभी? ये कान किस लिए मिले? ये केवल कोई चश्मा का स्टैंड लगाने के लिए भगवान ने नहीं दिए कि भाई चश्मा टिक जाए इसलिए यहाँ पे कान दे दिए। या ये कान इसलिए भी नहीं मिले, अच्छा उसकी बुराई चली, लगा लो, कान लगाओ, ध्यान से सुनो। कई लोग को जीवन में और कोई काम धंधा नहीं होता, वो जैसे वो खोदते रहते ना, ऐसे किसी किसी का जीवन वो खोदते रहते हैं। बताओ क्या कर रहे हैं वो?
बताओ कहाँ जा रहे हो? अच्छा वहां गए। अरे कान लगा करके बस वहीं उनकी चर्चाओं में खोए रहते, उनकी निंदाओं में ही लगे रहते, उनकी चुगलियों में ही लगे रहते। और हम तो कई बार कथाओं में कह भी चुके हैं कि भैया आज का जमाना ऐसा है, आदमी को इतना मिठाई पसंद नहीं है जितनी किसी की बुराई में रस आता। रसगुल्ला इतना मीठा नहीं लगता जितना किसी की बुराई मीठी लगती है। आहा, किसी ने अपने दुश्मन की बुराई करता दिख जाए सामने, ऐसे दिल को तसल्ली मिलती है कि मानो पता नहीं क्या खजाना मिल गया। बुराई सुनते रहते, निंदा सुनते रहते, कानों से इधर उधर की बातें सुनते रहते।